दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि इन 1492 जो एक स्पेनिश नेविगेटर थे हु सेट आउट इन हिज वॉच टू डिस्कवर इंडिया बट इंस्टेड लैंडेड ऑन द सॉइल ऑफ साउथ अमेरिका। देखिए बोलते 1492 में एक स्पेनिश नेविगेटर थे जो चले थे तो इंडिया को नेविगेट करने, इंडिया को खोजने, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में पहुँच गए। तो उनका नाम आपने बताना है, कौन थे वो, अमेरिका को किसने डिस्कवर किया। दैट इज़ योर क्रिस्टोफेरस कोलंबस। देखिए क्रिस्टोफेरस कोलंबस थे, वो इंडिया के लिए निकले थे। मैं आपको बता दूं कब निकले। 1492 में क्या होता है कि स्पेनिश नेविगेटर जो इंडिया के लिए निकले थे, लेकिन वो इंडिया की जगह अमेरिका जा पहुँचे, तो उनका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। आगे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द बैटल वाज, कौन सी वो लड़ाई थी जो लड़ी गई बिटवीन मराठास एक साइड पे थे और अहमद शाह अब्दाली की आर्मी दूसरी साइड पे थी। तो इन दोनों आर्मीज़ के बीच में कौन सी जंग लड़ी गई दोस्तों, वो आप लोगों ने बताना है कि इन दोनों आर्मी के दरमियान कौन सी जंग लड़ी गई। तो वो थी आपकी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। देखिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के दरमियान लड़ी गई। दोस्तों किस तरह से लड़ी गई, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 14 जैन 1761 में हुई थी। मराठा आर्मी और अहमद शाह अब्दाली की आर्मी के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो हुई थी 5 नवंबर 1556 को। एक साइड हेमचंद्र विक्रमादित्य थे, हेमचंद्र जिनके हेमू के नाम से भी आप जानते हो, तो दूसरी साइड से अकबर की आर्मी थी। ये बड़ी खतरनाक लड़ाई हुई थी जिसमें मैं आपको बता दूं कि बैरम खान भी थे। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है ये आपको पता है कि इब्राहिम लोदी और बाबर के दरमियान हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर मुग़ल अम्पायर की शुरुआत इंडिया में हुई थी दोस्तों, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि द पर्सन हु इस्टेब्लिश्ड द स्टेट ऑफ अवध, ही अवध को एक इंडिपेंडेंट स्टेट कौन से इंसान ने बनाया था। आपको पता है जब मुग़ल अम्पायर कमज़ोर हुआ तो उसके बाद सारी स्टेट एक एक करके अलग हो गई थी, तो उसमें से एक अवध थी, उसको किसने बनाया था दोस्तों। अवध को बनाने वाले रूलर का नाम था मीर मोहम्मद आमीन और शहादत खान इनके साथ थे दोस्तों। तो इनने मिलकर शहादत खान ने ये अवध को बनवाया था। आगे हमसे पूछा जा रहा है कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडिया को इन्वेड किया उस टाइम इंडिया में कौन सी डायनेस्टी जो है वो रूल कर रही थी। अलेक्जेंडर के टाइम पे कौन सी डायनेस्टी थी और कौन सा रूलर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस टाइम पे दोस्तों नंद डायनेस्टी थी। देखिए नंद डायनेस्टी, देखिए जैसे अलेक्जेंडर ने इंडिया पे आक्रमण किया, इन्वेड किया इंडिया को, तो नंद डायनेस्टी यहाँ पर थी और धननंद यहाँ के उस टाइम के रूलर थे, धननंद। आगे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि द रोड्स ऑफ सिटीज़ इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन जनरली डिवाइडेड इन द सिटी इनटू। देखिए जो भी आपकी रोड थी सिटीज़ की इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो सिटीज़ को किस में डिवाइड करती थी, ये आप लोगों ने बताना है। तो वो सिटी को दोस्तों रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड करती थी। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वेयर हैज़ द ग्रेट बाथ बीन एक्सकवेटेड। देखिए जो आपका ग्रेट बाथ है, ग्रेट बाथ कौन सी हड़प्पन साइड पे मिला था। तो ग्रेट बाथ दोस्तों मोहनजोदाड़ो में मिला था। पूरी तरह से हम लोग इसको देख लेते हैं ग्रेट बाथ के बारे में। देखिए मोहनजोदाड़ो आजकल पाकिस्तान में है दोस्तों। मोहनजोदाड़ो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक ग्रेट बाथ देखने को मिला, जिसकी डायमेंशन आप देख सकते हैं 180 फीट बाय 108 फीट थी। ये 180 बाई 108 का था ये ग्रेट बाथ आपका। देख सकते हैं ये बाथिंग पूल जो है 39 फीट बाय 23 फीट विद 8 फीट, इसकी 8 फीट गहरा था ये जो आपका बाथ है। एक डिवाइस टू फिल द एम्प्टी वाटर, तो इसमें पानी डालने के लिए एक डिवाइस होता था। एम्प्टी करने के लिए भी एक जगह रखी हुई थी जहाँ से इसका सारा पानी जो है वो बाहर निकलता था दोस्तों। ग्रैंडरीज, रूम्स, साइड बाथ के आपको यहाँ पे गैलरीज मिलेंगी, रूम्स मिलेंगे कपड़े चेंज करने के लिए। डॉक्टर कोसुम्बी की अगर माने तो बाथिंग पूल जो है इसमें एडजॉइनिंग रूम्स भी हुआ करते थे। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग मैन यूज टू बाथ, जो आदमी थे ना वो बात करते थे टैंक्स में। देख सकते हो आप, एक रिचुअल थी मदर गॉडेसेस के लिए। तो ये जो बाथ होता था ये मोहनजोदाड़ो फोर्ट के साथ एसोसिएट है, जहाँ पर जो मोहनजोदाड़ो फोर्ट में अपर क्लास के लोग रहते थे यहाँ पे।
यही लार्ज बिल्डिंग है, बड़ी बिग हॉल भी हमें देखने को मिलते हैं पब्लिक मीटिंग के लिए। यहीं पे पब्लिक मीटिंग हुआ करती थी उस टाइम हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे। तो यहाँ पे एक ग्रेट ग्रैंडरी भी हमें हड़प्पा में मिलती है, जिसका 169 × 135 फीट इसकी डायमेंशन है। आपकी ग्रेट ग्रैंडरी हड़प्पा में है जो। तो मैं आपको बता दूं ये कुछ डिस्कवरीज हैं जो हड़प्पन साइट्स पे उस टाइम पे की गई थी दोस्तों। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि विच मुगल रूलर डिड अवे जजिया टैक्स। जजिया टैक्स को कौन से मुगल रूलर ने ख़त्म कर दिया था दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम काफ़ी बार ये पूछा भी जाता है। तो जजिया टैक्स को जहांगीर शाह। मैं आपको बता दूं कि इंडिया में इस्लामिक जो भी रूलर हुए जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, उन्होंने इम्पोज़ किया जजिया को नॉन मुस्लिम से पहली बार। तो पहला रूलर कौन थे जिन्होंने जजिया को इम्पोज़ किया, वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने जजिया को बोला था कर्जो जजिया। कर्जो जजिया उनका ये कहना था। जजिया को बाद में अकबर ने अबॉलिश कर दिया था और अकबर इस बाद में औरंगज़ेब ने फिर से लाया और बाद में औरंगज़ेब के बाद जहांगीर शाह ने इसको फिर से हटा दिया। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच रूलर ऑफ सल्तनत पीरियड आल्सो नोन एज लख बख्श। देखिए लख बख्श किसको बोला जाता है, क्योंकि बड़े ही दयालु थे तो उनको कुतुबुद्दीन ऐबक को लख बख्श बोला जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक बड़े सम्स जो है मनी चैरिटी दिया, बड़ी चैरिटी किया करते थे, लाखों रुपये, इसलिए उनको लख बख्श बोल दिया गया। आगे पूछा जा रहा है कि इंडिया के ग्रेट रूलर हुए जिन्होंने डायरेक्टली लोगों से बात की इंस्क्रिप्शन के थ्रू। इंस्क्रिप्शन पे लिखा गया कि वो क्या कहना चाहते हैं और उसके थ्रू उन्होंने आम लोगों से बात की। तो वो आम लोगों से बात करने वाले रूलर का नाम क्या था दोस्तों। तो रूलर का नाम था दोस्तों अशोका द ग्रेट। डिक्स वगैरह बनवाया उन्होंने, जिसके थ्रू उन्होंने लोगों से बात की। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अशोक द ग्रेट ने अपॉइंट की थी एक ऑफिसर्स की क्लास, मतलब कि ऑफिसर्स को उन्होंने अपॉइंट किया जिनको जुडिशियल पावर उन्होंने दी। तो उन जुडिशियल पावर वाले ऑफिसर्स का क्या नाम होता था दोस्तों, तो उनको बोलते थे राजूकास। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पे अशोका का रोल होता था तो राजूकास हुआ करते थे दोस्तों। ये जो राजूकास थे बड़े इंपॉर्टेंट होते थे ये अशोका के दौरान उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। तो पॉलिसीज़ वगैरह इनके थ्रू ही इम्प्लीमेंट करवाया करते थे, ठीक है जी। तो ओरिजिनली मैं बताऊंगा आपको, तो राजूकास जो होते थे ये ऑफिशियल इंचार्ज होते थे लैंड मेजरमेंट करने के, ठीक है। लेकिन बाद में आपको मैं बता दूं इनको जुडिशियल पावर भी दे दी गई। तो क्योंकि लैंड रेवेन्यू सिंस दे वर कनेक्टेड विद द लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनके पास बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ करता था। देखिए क्योंकि लैंड जो है आपको पता है कि रूरल एरियाज़ में किसान वगैरह करते हैं, तो इसलिए इनका बड़ा ज़्यादा असर होता था रूरल एरिया में। तो जब अशोका को कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी होती थी तो इनकी पावर्स का वो इसीलिए यूज़ करते थे, ठीक है, जनपद में। ग्रेजुअली ये जो राजूकास थे आपके ये बहुत ही मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि इनकी बिना तो पॉलिसी इंप्लीमेंट ही नहीं हो रही अशोका की। तो इनको एग्जीक्यूट करने का काम दिया गया और बहुत सारे वेलफेयर प्रोजेक्ट जो इनके थ्रू ही यहाँ पे उस टाइम करवाए जाते थे। वो सिर्फ जज ही नहीं थे बल्कि जस्टिफाई करते थे रॉन्ग सेंटेंस और रॉन्ग जजमेंट को भी। मोर एवर दे मेड चैरिटेबल ऑफर्स, उनको चैरिटी भी दी करती थी। सरमास भिक्षुक्स इम्प्लीमेंटेड बाय दंड समता। तो द फंक्शन ऑफ द राजूकास इज, ये आपको राजूकास के बारे में अशोका जो पिलर नंबर 4 है ना, पिलर नंबर 4 में आपको इन राजूकास के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है दोस्तों।